सभी तक आवाज पहुंच रही है? यस सर। बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको क्लियर? यस सर। यस सर। दो चार मिनट और वेट कर लेते हैं, जिनको आना है वो भी आ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं। कभी पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था। यस सर। पहले हम लोगों ने देखा था जब कहाँ हो पॉइंट डाइपोल की एक्सिस पर, दूसरा कहाँ हो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल प्लेन पर, और तीसरा कोई रैंडम केस जब किसी एंगल पर हो। माइक बंद कर लीजिए अपना, जब केवल बोलना कुछ पूछना हुआ करे तभी माइक खोला करिए। तो खुल गया। पूछ सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध। इन दोनों में क्या संबंध है? कल हम लोगों ने इसी संबंध पर आधारित एक क्वेश्चन किया था और हम लोगों ने देखा था कि क्या ऐसा कोई पॉइंट संभव है जहां पर वैद्युत क्षेत्र जीरो ना हो लेकिन वैद्युत विभव जीरो हो, शून्य हो। और वो पॉइंट हम लोगों ने ढूंढ लिया था, कहां पर था? डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल प्लेन पर। क्लियर है? आज हम लोग इन दोनों के बीच में क्या फाइंड Yes, करेंगे? sir. रिलेशन। चलिए देखिए, मान लीजिए ये कोई चार्ज प्लस क्यू है। इस प्लस क्यू चार्ज से अगर मैं आर डिस्टेंस दूर देखूं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ये पॉइंट का नाम कुछ भी दे दीजिए, पी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगी बताइए जरा, जिसको मालूम हो। एक पॉजिटिव चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? KQ/R²। KQ/R²। अच्छा, अगर इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल देखना हो तो क्या होगा? KQ/R। KQ/R। मतलब देखने में कुछ कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे कहां होगी? आउटवर्ड होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बाहर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। पॉजिटिव चार्ज है, इससे बाहर की तरफ। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़े, मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है मतलब यहां से अब ये 2 मीटर हो गई है, यहां से अगर ये पॉइंट देखें तो अब ये डिस्टेंस 3 मीटर हो गई है, और अगर ये पी पॉइंट देखें तो ये डिस्टेंस जो है अब ये 4 मीटर हो चुकी है पूरी, इस पॉइंट चार्ज क्यू से। नाम दे दीजिए इसका नाम, मान लीजिए ए बी सी और उसका नाम पी पहले से। अच्छा, अगर मैं वी ए निकालूं तो के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी है? 1 हो जाएगा।
अगर मैं वी बी निकालूं तो देखिए के क्यू, अब डिस्टेंस कितनी है इससे बी तक की 2। अगर मैं वी सी निकालूं तो कितना हो जाएगा देखिए के क्यू बाई 3, और अगर मैं लास्ट में वी पी निकालूं तो के क्यू बाई 4। हम लोग कहां से कहां चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में, पहले ए फिर बी फिर सी फिर पी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, ऐसे बढ़ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, विभव का मान घटता चला जा रहा है। देखिए पहले के क्यू था, फिर आधा हो गया उसका, फिर 1/3 हो गया, फिर 1/4 हो गया, और आगे जाएंगे तो और आगे और कम होता चला जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं हिंदी में लिख दूं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे जाने पर या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर विभव घटता चला जाता है। विभव घटता है या घटता चला जाता है। तो इस बात से क्या आप सब लोग सहमत हैं? बताइए जरा। यस सर। ये देखिए, इस जो हमने अभी ये बताया, अभी हम लोग फॉर्मूला भी निकालेंगे कि किस फॉर्मूला जो रिलेशन आता है ई और बी के बीच में, उस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये रहेगा, ये जो बताया है, तो इससे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा आसानी मिल जाएगी। अभी देखेंगे कैसे क्वेश्चन फॉर्मूले से भी सब हो जाएंगे, थोड़ा सा आसानी मिल जाएगी अगर आपको ये चीज याद रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि रिलेशन है क्या। ये तो एक जनरल बात हो गई। देखिए दो कंडीशंस हो सकती हैं, दो केस हो सकते हैं। एक, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र कैसा हो, यूनिफॉर्म, यानी कि एक समान, यानी कि बदल ना रहा हो, दूरी के साथ बदल ना रहा हो। और दूसरा केस हम लोग देखेंगे जब वैद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म ना हो। जैसे आप जानते हैं कि नॉर्मली तो ई बराबर क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ये आर पर डिपेंड करता है, आर पर निर्भर करता है। आर बदलेगा तो ई भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है ना? तो एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस ये कि मान लीजिए हमको दे दिया कि ई बराबर 10 न्यूटन पर कूलाम है। तो ये जो 10 दे दिया ना, अब ये 10 फिक्स है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब ये 10 हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग को दोनों केसेस देखने हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। तो पहला केस, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तब ये रिलेशन क्या आएगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना सब लोग जानते होंगे, बताया गया था आपको जो है, कैसी लाइन बनानी होती है, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट, मतलब लाइंस के बीच की जो सेपरेशन है वो क्या हो, बराबर हो। किसको दिखाता है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है? अब मान लीजिए कि यहां पर कोई पॉइंट है, कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसका नाम 1 है, और यहां पर एक पॉइंट है जिसका नाम 2 है। इस 1 से 2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर है। क्लियर है? इस 1 से 2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर है, और इस पॉइंट 1 पर एक चार्ज रखा है क्यू नॉट। मुझे इसको यहां से यहां तक लेकर जाना है। कहां से कहां तक, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक। बात क्लियर है? बताइए, कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। तो देखिए, ये जैसे ही आपने यहाँ पर पॉइंट का ये प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज रखा, तो आप जानते हैं कि आपने ये रिलेशन पढ़ रखा है F बराबर क्यू ई। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। तो यानी कि इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा ऐसे, क्यू नॉट ई लगेगा। यस सर। अब ये क्यू नॉट ई जो इस पर फोर्स लग रहा है, ये इसको कहां बढ़ाएगा, आगे। अच्छा, हम भी यही चाहते हैं कि ये 1 से 2 पहुंच जाए, लेकिन याद करिए कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हम चाहते तो है ये 1 से 2 पहुंच जाए, लेकिन इसके 1 से 2 पहुंचने पर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आना चाहिए। कल मैंने पूरी कहानी आपको समझाई थी, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन 0, यानी कि नेट फोर्स 0। और हम लोग करते क्या थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट हम लोग एक फोर्स लगाते थे जिसको बोलते थे एफ एक्सटर्नल, और ये भी कितना होता था, जितना ये फोर्स होता था। कल ये पूरी कहानी हम लोग ने डिटेल में पढ़ी है।
ठीक है ना, जिसका छूट गया हो तो इसी टीचमेंट ऐप में रिकॉर्डिंग नाम का एक सेक्शन होता है, उस रिकॉर्डिंग में जाकर आप देख सकते हैं। कुछ लोगों को ये समस्या आ रही होगी कि स्क्रीन जो उनकी है वो हॉरिजेंटली ना चलकर वर्टिकल चल रही होगी, मतलब रिवर्स दिख रहा होगा। अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो देखिए टीचमेंट जो ऐप है जिसमें आप क्लास ले रहे हैं, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस रिवर्स है। नॉर्मली हम लोग को जब चीजें ऐसी देखनी होती हैं तो हम फोन को तिरछा रख देते हैं, तो इसमें अगर आप फोन तिरछा रखेंगे तो सीधा चलने लगेगा, और सीधा रखेंगे तो तिरछा चलने लगेगा। तो अपने फोन की थोड़ा सा सेटिंग सही कर लीजिएगा, जिससे कि ये किस में चले, लैंडस्केप मोड में वीडियो चले। क्लियर है? तो हमने क्या किया, इस क्यू नॉट ई लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये इस चार्ज को आगे भगाना चाह रहा था। अब ये चार्ज रेस्ट में है, इस पर फोर्स लगा आगे भागेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आ जाएगा तो अपनी कहानी जो है वो फेल हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको पीछे पकड़कर खींचा, कितने फोर्स से, एफ एक्सटर्नल फोर्स से। क्लियर है? तो चलिए हम लोग ये निकालने जा रहे हैं कि इस एफ एक्सटर्नल की वजह से जो वर्क डन है वो कितना होगा। तो मैं निकालने जा रहा हूं W एक्सटर्नल। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हम लोग लिखेंगे क्या। मैं एफ एक्सटर्नल को लिखने जा रहा हूं माइनस क्यू ई। अब जिसको ये ना समझ में आया हो कि ये माइनस क्यों लगा दिया है वो मुझको बताए। एफ एक्सटर्नल को मैं लिख रहा हूं माइनस क्यू ई। क्या मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बताइए जरा। जी सर लिख यस सकते सर, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सर सर वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है अपोजिट साइड में लग रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने ये क्या लगा दिया है, नेगेटिव साइन। क्लियर है? अब हम लोग निकालने जा रहे हैं W एक्सटर्नल, कहां से कहां के लिए, 1 से 2 के लिए, 1 से 2। तो आप जानते हैं कि 1 से 2 अगर हम लोग जा रहे हैं तो बताइए वर्क डन कितना हो जाएगा। 1 से 2 अगर हम लोग जा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा। आप जानते हैं कि वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, देखिए फिर से समझिएगा, थोड़ा सा फिर पीछे चलते हैं। वर्क भी दो तरह का होता है, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए, ये ऑफलाइन क्लास जब चलती थी तब पढ़ाया गया था, और एक होता है वेरिएबल फोर्स के लिए। वेरिएबल फोर्स के लिए कांस्टेंट फोर्स का मतलब कि F बराबर 10 न्यूटन दिया है, 20 न्यूटन दिया है, 30 न्यूटन दिया है, इस तरह दिया है। तो जो वर्क डन होता है वो नॉर्मली क्या होता है, Fs cos थीटा, या इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं F डॉट S। लेकिन जब फोर्स वेरिएबल हो, जैसे F बराबर दिया हो 10x, मतलब x पर डिपेंड कर रहा है, y पर डिपेंड कर रहा है, तब जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन F dx, कहां से कहां, x1 से x2। तो देखिए यहां पर फोर्स जो है हमारा कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, फोर्स है क्या, Q इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इसलिए फोर्स भी कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट ही रहना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Fs cos थीटा। ठीक है, तो F एक्सटर्नल फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 1 से 2 जाने में, डेल्टा R और cos थीटा। ये हमारा क्या हो गया भाई, W एक्सटर्नल, कहां से कहां जाने में, बताइए जरा, 1 से 2 जाने में। अच्छा जरा F एक्सटर्नल की वैल्यू रख दीजिए, F एक्सटर्नल की वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस का Q नॉट E डेल्टा R cos थीटा। क्लियर है? अब देखिए क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, W एक्सटर्नल 1 से 2 माइनस Q E डॉट डेल्टा R। अरे भैया ए बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, इसको ओपन करिए जरा, ए डॉट बी को ओपन करेंगे तो ए बी कॉस थीटा। तो देखिए ए बी कॉस थीटा लिखा हुआ है, किसमें लिख लिया हमने इसको, वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। कोई दिक्कत? नो सर। नो अब सर। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या होता है, V2 माइनस V1 बराबर क्या होता था, W एक्सटर्नल, कहां से कहां, देखिए V2 माइनस V1 का मतलब क्या है कि फाइनल कौन सा रहा होगा 2 और इनिशियल 1, यानी कि कहां से कहां जाने में, 1 से 2 और डिवाइड बाई चार्ज। ध्यान समझिए, 1 से 2 गए ना, देखिए 1 से 2 गए तो क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1। भाई ये डेल्टा भी होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो डिफरेंस जहां भी आएगा तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, या इसको आप डेल्टा भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। W एक्सटर्नल की वैल्यू रख दीजिए जरा, तो माइनस का Q नॉट
ई डॉट डेल्टा आर डिवाइड बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, डेल्टा वी बराबर माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ये क्या आ गया? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो? यूनिफॉर्म, मतलब वैद्युत क्षेत्र कैसा हो? नियत हो, कांस्टेंट हो, एक समान हो। तो ये क्या है? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात? जी सर। ठीक है, तो कौन? Yes, sir. आदित्य? जी सर। अच्छा, तुम हो क्या क्लास में? जी। चलो बढ़िया है, अब रिवाइज वो कर लो। जी सर। नोट कर लीजिए इसे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सर इसका एक पार्शियल फॉर्म भी होता है क्या? हाँ, वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी तब आएगा वो। अभी इसके बाद देखेंगे हम लोग आगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी तब आएगा पार्शियल डेरिवेटिव वाला फॉर्म। केवल 29 लोग जुड़े हुए हैं, 70 लोग इनरोल हैं, बाकी सब सो रहे हैं। हो गया सर। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो है कुछ समय बाद इसी ऐप पर जो है अपलोड हो जाती है, तो जिसको छूट जाए या जिसको दोबारा देखना हो वो देख सकता है। चलिए, तो देखिए कांस्टेंट वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। मान लीजिए कि ये एक प्लेट है और एक प्लेट ये है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दी हुई है, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए 2 मीटर है, और ये प्लेट है ए, ये प्लेट है बी। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो आपको वैल्यू दी हुई है E बराबर 10 न्यूटन पर कूलाम। 10 न्यूटन पर कूलाम। कह रहा है कि अगर जो ये प्लेट ए है, अगर ये +20 वोल्ट पर हो तो VB कितना होगा? बी का पोटेंशियल कितना होगा? ऑप्शंस हैं आपके 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 0 वोल्ट। दो प्लेटें हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलाम की। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है 2 मीटर की। कह रहा है अगर इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है? 20 वोल्ट। तो बताइए कि इस प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा? क्लियर है? ट्राई करिए, आंसर निकालिए। जो अभी फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले से निकाल लीजिए। 40 वोल्ट। कितना? 40? हाँ सर। नाम बताओ अपना, ताकि मैं लिख दूं, यहाँ पता चलता रहे प्रिंस किसने वर्मा। कितना बताया है। प्रिंस सर ने 10 कहा है वोल्ट। कि प्रिंस ने कहा 40। हाँ, 10 वोल्ट किसने कहा? 10 वोल्ट वाला कौन है भैया?
माइक बंद कर लो। कोई बेनामी आदमी है, बेनाम, जिसने कहा है 10 वोल्ट। तो और 20 जिसका वोल्ट। आता जाए 20। नाम? कौसर। ठीक है, कौसर। इन्होंने ठीक ठीक 20 वोल्ट। 0 वोल्ट। हाँ हाँ, जीरो वाले 0 कौन है वोल्ट। भैया? सर 0 वोल्ट। हाँ, जीरो वाले नाम बताओ। अनमोल। सहज अनमोल, हर्ष, इन दोनों ने कहा है 0 वोल्ट। अच्छा, और ट्राई करें बाकी लोग। सर 40 वोल्ट। 40 नाम? वोल्ट। नाम? रवि तिवारी। रवि और प्रिंस दोनों का है 40 वोल्ट। हाँ, और बताइए, ट्राई करिए, निकालिए जल्दी। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन बेटा ये है कि दो प्लेटें हैं ए और बी, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलाम की, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 2 मीटर है, प्लेट ए का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो पूछ रहा है प्लेट बी का पोटेंशियल बताइए। सर जी 10 वोल्ट मैंने बोला है, बेनामी मत करिए। तो तुम्हारा नाम पूछ रहा हूं तो क्यों नहीं बता रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? फिर देखो गायब हो गए, नाम बताओ। शुभांशु। अच्छा, शुभांशु, शुभांशु साहू। जी सर। बढ़िया है। चलिए, और 40। हाँ, 40 वाले कहाँ गए? हाँ, क्या नाम है आपका? सिंह। हम्म चलिए, और बताइए। और किसी का आया? कितने लोगों ने बताया? 2, 3, 5, 1, 6, 1, 7। अच्छा, बाकी लोग भैया क्या कर रहे हैं? सर 20। 20। नाम? अभिषेक। अभिषेक। हाँ, चलो, 2 लोग 0 वाले हैं, 2 लोग 20 वाले हैं, 3 लोग 40 वाले, 1 लोग 10 वाला। चलिए, और बताइए। सर मैं चेंज करूंगी, मेरा 0 वोल्ट आएगा। कौसर। अच्छा, ये चेंज करके पहुंच गई 0 पर। ठीक है, और बताइए। ट्राई करिए भैया, कुछ तो निकालो। जब तक आप गलत नहीं निकालेंगे तब तक सही कैसे पता चलेगा? सर रवि तिवारी सर, चेंज हो 0 होगा सर। रवि तिवारी 0 होगा सर, एक मिनट 40 देखो। बताया था, 0 होगा। अच्छा, रवि तिवारी भी चले गए इधर। चलिए, और बताइए। बाकी लोग बाकी लोग बाकी लोग केवल प्रसाद ग्रहण करने आए हैं क्या? पेन कॉपी नहीं लिए हैं? चलिए, जिनका नाम यहाँ नहीं लिखा मैं उनका नाम बुलाता हूँ। मानसी गुप्ता, रवि तिवारी हो गया, सालू त्रिपाठी, दीपक वर्मा। साहब बोला तो है 40 वोल्ट, मानसी गुप्ता। अच्छा, 40 बोल दिया आपने, ठीक है ठीक है। हाँ, और दीपक वर्मा। दीपक वर्मा भैया कहाँ है? सर 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। अच्छा, तुक्का मार रहे हो? नहीं सर, बता रहे हैं लगा के, सॉल्व करके। अच्छा अच्छा, 0 हो गया। चलिए, अनमोल सक्सेना। जी सर जी 0 ही आएगा। अब तो बहुमत चला गया 0 की तरफ। तो भी सर चलिए, पर यूनिट जो है 10 वोल्ट जो है डिक्रीज हो रहा है। पर ये देखो, ये बढ़िया इसने बात बताई। चलिए देखिए, पहले हम लोग देखेंगे बंद करो, माइक बंद करो। पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मूला बेस्ड।
फॉर्मूला है अपने पास डेल्टा वी बराबर माइनस ई डॉट डेल्टा आर। क्लियर है? पहले फॉर्मूले से देख लेते हैं क्या आ रहा है। अब देखो डेल्टा वी, तुमको ध्यान सर हर्ष गुप्ता का माइक खुला हुआ है, वीडियो नहीं आया सर। किसका माइक खुला है? हर्ष गुप्ता का। भैया माइक बंद कर लो अपना, सब लोग माइक बंद कर लीजिए अपना। बंद हो गया सबका? यस सर, आ गया। अब देखो इस फॉर्मूले में जिनका नहीं आया वो ध्यान दें। आपको याद क्या रखना है कि डेल्टा वी में कहां से कहां जा रहे हो, क्योंकि जिस हिसाब से आप डेल्टा वी सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से डेल्टा आर, यानी कि यहाँ पर जो कॉस का टर्म आने वाला है कॉस थीटा, वो सिलेक्ट होगा। अगर मैं ये देख लूं, अगर मैं मान लूं, कोई गारंटी नहीं है, आप रिवर्स भी चलेंगे तो भी आंसर सही आएगा। मैं मान लूं कि मैं ए से बी जा रहा हूं, मैंने मान लिया कि मैं ए से बी जा रहा हूं, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा? बी, और इनिशियल में क्या था? ए। तो मैं लिखूंगा वी बी माइनस बी ए माइनस ई डेल्टा आर कॉस। मैं कहां से कहां जा रहा हूं? ए से बी। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है? ए से बी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0। तो मैंने मान लिया cos 0। तो वीबी माइनस वी ए कितना है? 20 माइनस ई कितना है? 10, डेल्टा आर कितना है? 2। तो वीबी बराबर इस माइनस 20 को इधर ले जाओ तो प्लस 20, और ये माइनस 20, तो कितना आ गया? 0 वोल्ट। आंसर अपना क्या है? 0 वोल्ट। चलिए, अब कुछ लोगों का अगर मन है कि मैं ए से बी ना जाऊंगा, मैं बी से ए जाऊंगा, तो भैया तुम बी से ए चले जाओ। चलो, तो मैं इसको लिख रहा हूं वी ए माइनस वी बी। कुछ लोग कहां चले गए? बी से ए चले गए। ठीक है, चले जाइए। माइनस ई डेल्टा आर कॉस। अब कॉस कितना होगा? 180। क्यों? तुम जा रहे हो बी से ए ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तुम जा रहे हो ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये एंगल कितना हो गया? 180। 180 रख दीजिए। चलिए, वी ए क्या है? वी ए कितना है? 20 माइनस वी बी तुमको निकालना है माइनस। अब देखो ये cos 180 माइनस होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ई कितना है? 10, और ये 2। तो देखिए वी बी उधर ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले आइए तो माइनस का हो जाएगा, तो 20 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 0 वोल्ट। आंसर क्या रहा? 0 वोल्ट। अब देखिए एक तरीका और है, अगर आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था अगर आपको वो याद है तो एक तरीका और है। ये आप माइनस प्लस का चक्कर छोड़ दीजिए, आप केवल डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकालिए। वो मैग्नीट्यूड कितना होगा? केवल ई डेल्टा आर कॉस थीटा। क्या होगा? ई डेल्टा आर कॉस थीटा। ये माइनस भूल जाइए, केवल क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। चलिए, तो डेल्टा वी केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, यहाँ वैल्यू नहीं रखनी, क्योंकि हमें नहीं मालूम ए से बी या बी से, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमने इसलिए केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। ये बी ए और ए बी का कोई चक्कर नहीं है। ई कितना है देख लीजिए, कहाँ गया? हाँ, ई है 10 और डेल्टा आर है 2, तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड 20 वोल्ट आ गया। डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। इन दो प्लेट के बीच का क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इन दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 20 आना चाहिए। ठीक है, अब 20 देखो कैसे कैसे आ सकता है। अगर तुम ये 20 लिए हो और इसको 40 ले लो, तो 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और दूसरा पॉसिबल है कि तुम 0 ले लो तो 20 माइनस 0 20 आ जाएगा। यही दो पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बाकी सब में आएगा नहीं। अब क्या ये 40 हो सकता है और ये 0 हो सकता है? दो में से कोई एक आंसर हमें ये देख के पता चल गया। अब हमें ये देखना है क्या ये 40 हो सकता है कि नहीं, क्या ये 0 हो सकता है कि नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कंडीशन में 20 आ रहा है, आधा काम हमारा हो चुका है। देखिए, आप ए से बी जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं? ए से बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ए से बी है। अब आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल घटता है। तो अगर यहां पर 20 है तो आगे जाकर कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, बढ़ा तो नहीं होगा। तो कम का केवल एक ही ऑप्शन है यहाँ, वो कितना है? 0 वोल्ट, जिसको रखने पर डिफरेंस 20 आ रहा हो। कम का ये भी है 10, लेकिन 10 नहीं लेंगे, 10 लेंगे तो डिफरेंस 10 आ जाएगा, जबकि आना कितना चाहिए? 20। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई कॉस का चक्कर नहीं, कोई साइन का चक्कर नहीं, कुछ माइनस प्लस नहीं, केवल उठाकर मैग्नीट्यूड निकाल लो, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद केवल ये देख लो कि पोटेंशियल घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए।
आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं ए से बी, तो घटना चाहिए, तो देख लो कि कौन सा कॉम्बिनेशन बैठता है, तो 0 वोल्ट यहां पर आ जाएगा। मेरे समझ से बात क्लियर होगी? यस सर। जी सर। यस सर। छाप लीजिए यस इसको, सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये जो भैया जितने लोग यहाँ जिनके नाम लिखे थे, ये सब लोग सरासर गलत, 0 वाले सही। हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, ईमानदारी के साथ करिएगा। तो वीडियो से ज्यादा सही लाइव क्लास चल रही है क्या? वीडियो में कोर्स ज्यादा जल्दी कवर हो जाता है यार, इसमें कोर्स कम कवर हो पाता है। लेकिन ये है कि चलो यहाँ पर इंटरेक्शन हो जाता है, वहां पर तो एक ही तरफ से वन वे ट्रैफिक है। मंडे से प्रॉबली जो नीट वाले बच्चे हैं उनकी बायो की क्लास भी इसी तरह लाइव चलने लगेगी, और मैथ की क्लास जो आईआईटी वाले हैं उनकी भी मंडे से संभवतः चलने लगेगी। ओके सर। चलिए, याद ये रखना है कि सभी क्लास की जो आईडी है वो अलग अलग होगी, तो हर क्लास में जाकर इनरोलमेंट अलग अलग करना है। चलिए, 10 न्यूटन पर कूलाम की क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब 10 दे दिया तो इसका मतलब कांस्टेंट है। एक यहाँ पर आपने ट्राइंगल लिया हुआ है जो कि है इक्विलैटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज ABC, जिसकी साइड्स हैं 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर। कोई दिक्कत? आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, 2 पार्ट हैं, पहला और दूसरा। पहले पार्ट में पूछ रहा है कि ये बताइए कि VA माइनस VB कितना होगा, और दूसरे में पूछ रहा है VB माइनस VC कितना होगा। ठीक है, सॉल्व करिए, अब आंसर बताइए और अपना नाम बताइए। VA माइनस VB कितना होगा, VB माइनस VC कितना होगा? बहुत ही सिंपल है, तुरंत कर लो जरा, 2 मिनट के अंदर। सर VA माइनस VB 10 होगा और VB माइनस VC 20 होगा। 10 और 20। हाँ, क्या नाम है? हर्ष गुप्ता। ठीक, इनका पहला 10 आ रहा है और दूसरा इनका 20 आ रहा है। पहला इनका 10 आ रहा है, दूसरा इनका 20 आ रहा है। और बताइए। सर VA माइनस VB जो है 10 आएगा और उसका दूसरा वाला VB माइनस VC 20 आ रहा है सर।
मतलब यही आ रहा है ना तुम्हारा भी? जी। नाम बताओ। सर VA माइनस VB 10 आएगा और VB माइनस VC 20 यशराज आएगा। भारद्वाज। मतलब जी ठीक है, सर। आपका भी यही आ रहा है। सर VA माइनस VB 10 आ रहा है और VB माइनस VC 20 आ रहा है। ठीक है, सर सबका यही आ रहा है। नाम बताइए। कौसर कौसर। और प्लस 10 माइनस 20। अच्छा, +10 और -20। हाँ, आप बताइए नाम। मानसी। 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 और किसी का? सर 10 20 VA माइनस VB 10 है, BC माइनस BC 20। नाम बताओ। अभिषेक सर। अभिषेक। सर 10 और 20। नाम बताइए। शिवानी। सर 10 और 20। तुम भी बता लो नाम अपना। प्रिंस सर। सर शुभांशु 00। अरे दादा, इतना गलत। 00। 10 और 20 सर। 10 20। अब 10 20 और +10 -20 के अलावा जिसका आ रहा हो वो बताए। सर -10 और +20। -10 +20, ये कौन है भैया? अनमोल। अनमोल। ठीक, और बताइए। -20। फिर से बोलो। आवाज सबकी क्यों चल रही है? -10 और 20। -10 और 20 कौन? नाम बताइए। सर राजू। राज। चलिए, बहुत लोग बता चुके। ये दोनों आंसर सही हैं और ये सब गलत हैं। आवाज पहुंच रही है मेरी सबके पास? यस सर। यस सर। चलिए, V क्या निकालना है अपने को? VA माइनस VB। VA माइनस VB निकालने का मतलब ये है कि आप कहां से कहां गए होंगे। ध्यान से देखिए, B से A गए होंगे, तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल हुआ है। जी सर। VA माइनस VB निकालने का मतलब ये है कि आप कहां से कहां गए होंगे। B से A, तब ये A फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है? -E डेल्टा R cos थीटा माइनस E कितना है? 10, डेल्टा R कितना है? 2, और cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल कितना होगा? 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। cos 60 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आया? -10 वोल्ट। -10 वोल्ट। क्लियर है? जो लोग गलत कर रहे थे वो बता दें जरा, कहां गलती हो रही थी। सर जो लोग एंगल में थोड़ा सा गलती हो रही थी। और दूसरी चीज ये कि क्रॉस चेक करने का तरीका ये है आपके पास। आप जा कहां से कहां रहे हैं? B से A। तो B से A, देखो B पर आप यहां हो और A पर यहां हो, तो आप एक तरीके से कहां गए? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे। तो पोटेंशियल सीधी सी बात है डिक्रीज हो रहा होगा, तो माइनस में आ गया डिफरेंस। इसी तरह इसमें देख लीजिए VB माइनस VC, तो यानी कि फाइनल आपका क्या रहा होगा? देखिए, इनिशियल C रहा होगा, फाइनल B। C से B की तरफ गए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये वाला आंसर पॉजिटिव आ रहा होगा, देख लीजिए। VB माइनस VC, यानी कि कहां से कहां जा रहे हैं? C से B, तो -E डेल्टा R C से B, यानी कि cos 180। अब ये cos 180 -1 और माइनस माइनस प्लस, तो E
कितना आ गया 20 वोल्ट। ये -1 होगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, ई डेल्टा आर 10 × 2। बेसिक क्वेश्चन है, उसमें भी आप लोग गलत कर रहे हैं। समझ में आया गलती कहाँ हो रही है? यस यस सर। सर। क्रॉस चेक करने का तरीका भी यही है। आप देख लीजिए पोटेंशियल में आगे बढ़ रहे हैं फील्ड में या पीछे जा रहे हैं। इसमें पीछे जा रहे हैं, आगे जाने पर पोटेंशियल घटता है, तो पीछे आने पर पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ रहा होगा, इसलिए डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर घट रहा था, इसलिए डिफरेंस निगेटिव आ रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। एक मौका और देते हैं, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, ये एक स्क्वायर है जिसकी सभी साइड्स कितनी है, 1 मीटर। क्लियर है? सभी साइड इसकी कितनी है, 1 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है 20 न्यूटन पर कूलाम। आपसे पूछ रहा है, सब कुछ निकाल लीजिए एक एक करके। VB माइनस VA निकाल लीजिए। VB माइनस VA नंबर 2 पर निकाल लीजिए। VA माइनस VD, VA माइनस VD नंबर 3 पर निकाल लीजिए। VD माइनस VC और नंबर 4 पर निकाल लीजिए VC माइनस VA। चलिए कर सकते हैं, ट्राई करिए। ध्यान देना है कि पोटेंशियल में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा 20 दी है ना, तो 20 का मतलब तो यूनिफॉर्म हो गया ना। सर बोलो। 20 0 एक मिनट। पहले वाले का 20, फिर 0 20 और बताओ। -20 फिर -20, फिर -20 फिर -20। सर हमारा भी आ गया। क्या आया, यही आया है? नहीं सर, -20 पहले, और -20 पहले, फिर उसके बाद 0, 0, फिर उसके बाद +20, फिर उसके बाद +20। नाम बताओ। दीपक वर्मा। ये जिसने ऊपर जिसने बताया था, नाम बताएं अपना। अनमोल। अनमोल। चलिए बाकी लोग निकालिए। -20 -20 -20, हाँ आगे। 0
0 प्लस से 20 माइनस 20। अच्छा लास्ट वाला -20। चलिए इसमें जो है 3 ये और एक -20 के साथ नाम बताइए। मानसी। मानसी। सर चलिए और माइनस बताइए। 20 सर माइनस हाँ -20 0 20 0 और 20 20 20 मतलब 4 3 हाँ मतलब 20। यही वाला है। ठीक है हाँ कौसर। यस सर। -20 -20 -20 +20 -20 और 0। माइनस -20 +20 माइक ये एक लोग करिए माइक बंद 0। करिए सब लोग। माइक बंद करिए सब लोग। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ +20 बोलो। वो पहले होगा -20 फिर +20 फिर -20 और 0। नाम बताओ। यस राज। पहले बंद कर लो प्लस माइक 20 अब। सर पहले प्लस पहले प्लस 20 हाँ ठीक देन 0 0 देन -20 एंड देन -20। नाम बताइए। शिवानी। शिवानी। चलिए और सर सर तो पहले -20, हम्म दूसरा सर 0, ठीक और तीसरा 20 और चौथा -20। ये वाले पे हैं आप। हाँ नाम बताइए। रवि ति- रवि तिवारी। रवि तिवारी। ठीक माइक बंद कर लीजिए। हाँ आप बताइए फिर शुरू से बताइए। -20 ठीक 0 0 +20 +20 उसका -20। ठीक है नाम बताइए। आस्था। आस्था। चलिए ठीक। और किसी का आया? 1 2 3 2 5 2 7 1 8 सर 9 बता चुके। सर पहले का बताइए बताइए। -20 हम्म इसके बाद 0 ठीक इसके बाद 20 और 0। मतलब ये वाला है क्या आपका? यस सर। हाँ, नाम बताइए। सालू त्रिपाठी। ठीक और सर बताइए किसी का पहले का आया? -20, ठीक दूसरे का 0, ठीक +20 -20। नाम बताओ। अभिषेक। -20 -20 के बाद 0 हेलो। फिर +20। नाम बताइए। हाँ सर पहले का +20 पहले का +20 ठीक है आगे। और -20 दूसरे का। पहले का +20 दूसरे का -20। हाँ तीसरे का 0 0। अच्छा और दूसरे और चौथे का +20। नाम बताओ। हरेंद्र कुमार। अरे सर थोड़ा करेक्शन कर लीजिए सर, थोड़ा गलत हो गया। कौन किसका करेक्शन करना है? सर दीपक। दीपक। हाँ यहाँ बताओ। लास्ट वाला सर -20 होगा। लास्ट वाला -20। चलो सर दीपक मेरा उत्तर भी यहाँ थोड़ा आ सा गया। करेक्शन कर लीजिए। हाँ बताइए। सर लास्ट वाला -20। आपका नाम? कौसर। कौसर। अरे दादा सर लास्ट। सब इधर ही आ गए। चलिए और बताइए। और बताइए भैया। सर
अनमोल के में करेक्शन कर दीजिए थोड़ा। हाँ बताओ। सर -20 0 +20 और -20। अच्छा, मतलब तुम भी बहुमत देख के इधर आ गए। नहीं सर जी, पहली बार हमने डायरेक्शन नहीं देखी थी ना। अच्छा, डायरेक्शन नहीं देखी थी तो फार्मूला देख लेते सही से। चलो, मतलब इधर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ शिवानी, तुमको भी बदलना है कि तुमको यही रखना है? मतलब ये हटा दीजिए, सब लोग इस चारों पर हैं। चलिए, तो देखिए ये आंसर आपका सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट था लास्ट वाला और वो सबने गलत किया है, जितने हैं सब गलत। 3 आपके सही हैं। पहले का आंसर आएगा इसका -20, फिर 0, फिर +20 और इसका आंसर अभी निकालते हैं। चलो शुरू किया जाए। बोलिए भैया। यस सर। यस सर। तो मैं फॉर्मूले वाले मेथड से ना करके मैं सीधे मैग्नीट्यूड निकाल कर ये देखूंगा कि कहां घट रहा है कहां बढ़ रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट वाला मैं करने गया तो VB माइनस VA। चलिए मैग्नीट्यूड देखिए, E डेल्टा R BA। E कितना है 20 और ये कितना है 1, तो ये आया कितना 20। अब मुझे देखना है प्लस का आएगा कि माइनस। 20√2 होगा। 20√2 तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है, आप, मैं समझ रहा हूं कि आप वहां तक पहुंच पा रही हैं। ठीक है, लगभग लगभग आप पहुंच रही हैं। देखते हैं। देखिए VB माइनस VA यानी कि कहां से कहां गए होंगे, A से B गए होंगे। A से B यानी कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटा होगा, इसलिए माइनस आ गया। सेकंड, जो लोग चाहे फॉर्मूला लगा के कर लें cos थीटा वाला, उसमें भी सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा क्या है, VA माइनस VD। VA माइनस VD, देखो दोनों सेम पॉइंट पर हैं। देखो दोनों, जो यहाँ है वही यहाँ है। अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे तो cos कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां है, देखो DA, मतलब डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, बीच का एंगल कितना आ जाएगा 90, cos 90 0, इसलिए ये क्या आ जाएगा VA माइनस VD 0। दोनों भैया सेम लेवल पर हैं तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ना। नंबर 3 पे आ जाइए सर लास्ट वाला सर 20/√2 आएगा क्या? कितना 20/√2? यस सर। हो सकता है, संभवतः हो सकता है। आ रहा हो, देखते हैं। नंबर 3 देखिए। तीसरे पे क्या है, VD माइनस VC। VD माइनस VC कहां से कहां गए हो, C से D। तो पहले तो कितना हो गया 20 गुणे 1 तो 20 हो गया, और C से D इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा होगा तो प्लस का 20 वोल्ट। अब आ जाओ इधर, VC मतलब VC माइनस VA यानी कि A से कहां गए, C गए, तभी तो देखो A से कहां गए C, मतलब A से गए C ऐसे, A से C, ये है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1√2 होगी क्या? यस सर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर A√2, A कितना है 1√2। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एंगल कितना है 45 है कि नहीं? यस सर। तो VC माइनस VA बराबर क्या हो जाएगा, देखिए E डेल्टा R cos 45। मैं माइनस प्लस नहीं लगा रहा हूं, माइनस प्लस बाद में देख लेंगे, क्योंकि हम लोग देखिए A से C आ रहे हैं, A का लेवल ये है, C का ये है, तो माइनस का आंसर आएगा लास्ट में, ये हमको मालूम है, क्योंकि आप A से कहां बढ़ रहे हैं C की तरफ, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन में। तो आंसर लास्ट में माइनस आएगा, माइनस लगा देंगे, या चलिए शुरू से ही लगा देते हैं। तो VC माइनस VA, तो माइनस E कितना है 20, डेल्टा R कितना है भैया, कहां गया √2, और cos 45 कितना होता है। अच्छा, लास्ट में -20 आया था क्या, ये लास्ट, एक मिनट ठीक है, ये लास्ट में जिनका -20 आया था वो सही आया था, लास्ट में जिनका -20 आया था वो सही आया था। सर। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, लास्ट में जिनका -20 आया था वो सही था, ये बहुमत सही था, ये बहुमत सही था। जी सर। मिस्टेक के लिए गलती मानते हैं, ये बहुमत सही था। वही मैं सोचूं कि बहुमत गलत कैसे हो गया। cos 45 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, माइनस का 20 वोल्ट।
चलिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने ये आंसर निकाले काफी बढ़िया रहा उनका परफॉर्मेंस। मानसी, रवि, आस्था, अभिषेक, ये लोग स्टार्टिंग में थे, इसके बाद ये लोग सब पाली चेंज करके आए हैं। ये बाद के जितने हैं ये सब लोग इधर से इधर आए हैं। मानसी का आंसर सबसे पहले आया था तो ये सबसे सही, फिर रवि भी सही पहुंच गए थे, आस्था भी सही थी, बाद में मुझे लगता है ये सब इधर से इधर आए हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं, ये मेरे समझ में तो आ गया ना क्या करना था। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो अब इस तरह के क्वेश्चन यहाँ बंद करते हैं। अब मेरे समझ से आपसे गलती नहीं होगी। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। और ये जो लोग हैं जिन्होंने ये सब निकाला है, ये वाला और ये वाला, ये लोग ध्यान दे भैया कहाँ गलती हुई है आपसे, ठीक है। ये जिन्होंने ये इसका नाम मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं इसके ऑप्शन लिखे थे क्योंकि इनका बहुत ही ज्यादा गलत आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपने +20 निकाला तो आपको देखना चाहिए कि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है। VB माइनस VA यानी कि A से B गए होंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। A से B पोटेंशियल, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा तो माइनस में आंसर आ गया। लास्ट में जिनका -20 आ रहा था वो बिल्कुल सही आ रहा था। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो आपकी, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के साथ चेंज हो रही हो। और नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के साथ चेंज होती भी है। तो देखते हैं कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा। तो वो रिलेशन भी बहुत सिंपल है। उसके पहले एक जान लीजिए, अभी अभी आपने देखा था एक रिलेशन डेल्टा V बराबर -E डेल्टा R। इसको नॉर्मली हम लोग, आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है, लेकिन अगर आप लोगों ने बोर्ड में देखा होगा तो नॉर्मली हम लोग एक रिलेशन सिंपल ये यूज करते हैं, V बराबर ED। सिंपल हम लोग एक रिलेशन ये यूज करते हैं। ये रिलेशन कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड है इसका। यहां से आप लोग को बस ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और होती है, वोल्ट पर मीटर। ये डिस्टेंस है, नीचे मीटर आ गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट केवल इसलिए बताया है और इसका कोई यूज यहाँ पर नहीं है। एक यूनिट क्या थी, न्यूटन पर कूलाम, एक यूनिट है वोल्ट पर मीटर। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब नॉन यूनिफॉर्म हो, व्हेन E इज नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, देखिए जब भी कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म होती है तो अपने पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो जो रिलेशन होता है उसको आप याद रखेंगे, डीवी बराबर, देखिए होता क्या है, जब भी कोई चीज वेरिएबल है तो हम एक छोटे सा उसका पार्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, देखिए स्ट्रेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अब ये देखिए यहाँ वेरी कर रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की दो लाइन के बीच की सेपरेशन ये है, यहाँ सेपरेशन बढ़ रही है, यहाँ सेपरेशन कम हो रही है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला वीडियो देखा है तो वहां बताया गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जा रही है। तो हम लोग करते क्या है, एक छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसका पोटेंशियल निकालते हैं, डीवी। तो वो आता है माइनस का E डॉट डी आर। देखो ये रिलेशन वही है, देखो डेल्टा V बराबर -E डेल्टा R। डेल्टा और जब लगाते हैं जब हमको चीजें एग्जैक्ट पता हो, और डी तब लगाते हैं जब चीजें बहुत स्मॉल हो, मतलब जो आपका इंटरवल है वो बहुत छोटा हो। जो लोग मैथ वाले हैं वो इस चीज को समझ पा रहे होंगे। डीवी क्या है, बहुत ही स्मॉल इंटरवल, मतलब आप थोड़ा सा मूव किए। देखो जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, तो हम एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे यहाँ। अब इतनी दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई हैं, तो इतने में मान लिया कि हमने जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, डी आर। तो यहाँ का पोटेंशियल जो निकला वो क्या निकला, डीवी बराबर माइनस का ई डी आर। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डीवी बराबर माइनस का ई डी आर। अब यहां से अगर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो कुछ नहीं, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, तो माइनस क्या आ जाता है, ई डी आर। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन जाना है, क्या कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। लिमिट कहां से कहां लगाएंगे, R1 से R2। ठीक है, ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, ये ऑलवेज ट्रू है।
चाहे यूनिफॉर्म की बात हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म की बात हो, यूनिफॉर्म होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले में, बाकी तो ये जिस तरह है उस तरह है ही। क्लियर है? तो dv बराबर माइनस ई डी आर याद रखना है भैया। क्लियर है? ओके सर। यस सर। अब इसको देखिए थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं और इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। डी आर क्या होता है भैया? आर देखिए आप जानते हैं, ये फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं पहले, डीवी बराबर माइनस ई डी आर। माना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो एक्स पर भी डिपेंड करेगी, वाई पर भी डिपेंड करेगी, जेड पर भी डिपेंड करेगी। तो हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अब वेक्टर पे आ जाते हैं। आर जो होता है आपका, आप जानते होंगे क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ये आपको वेक्टर में पढ़ाया गया है। अगर मैं डी आर निकालूं तो क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्लियर है? एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। चलिए तो देखिए डीवी बराबर क्या आ गया, माइनस को बाहर लिख लीजिए, ई की वैल्यू लिखिए, तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और डॉट यहां से कितना आ जाएगा, देखिए डॉट प्रोडक्ट में देखिए यहां से कितना आ जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं कि आई का मल्टीप्लाई आई के साथ और जे का मल्टीप्लाई जे के साथ और के का मल्टीप्लाई के साथ, याद है डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन याद है। तो डीवी बराबर माइनस क्या हो जाएगा, देखो ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, माइनस का मल्टीप्लाई भी करा दो, देखिए क्या हो गया, डीवी बराबर माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। क्लियर है? एक तो देखिए ये आ गया डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लाना। किस में लाना? पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म में। तो पार्शियल डेरिवेटिव में फॉर्म में लाने के लिए आप एक बार इसको इसके साथ पकड़िए, एक बार इसको इसके साथ पकड़िए, एक बार इसको इसके साथ पकड़िए, लेकिन जो ये टोटल डिफरेंशिएशन है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेंज होगा, क्योंकि जब आप x को ले रहे हैं तो y z को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो देखिए यहां से क्या आया, अब यहां से लिखिएगा डेल v बराबर माइनस ई एक्स डेल एक्स, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आया माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ये आपके काम आने वाला है। इसी तरह ई वाई कितना आ जाएगा, माइनस का डेल वाई, सॉरी डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई, और ई जेड कितना आ जाएगा, माइनस का डेल वी बाई डेल जेड। ये आपके तब काम आएगा जब आपको पोटेंशियल दिया हुआ होगा और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा होगा। ठीक है? ये कब काम आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई होगी, पोटेंशियल पूछ रहा होगा। जैसे एक इंटीग्रल वाला फॉर्मूला भी था इसका, डेल्टा वी बराबर क्या था, माइनस का ई डॉट डी आर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो, पोटेंशियल पूछ रहा हो, तब इसका यूज कर सकते हैं। जब पोटेंशियल दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हो, तो इसका यूज कर सकते हैं। दोनों चीजें हैं, आपस में क्या है, इंटरचेंजेबल। क्लियर है? पार्शियल डेरिवेटिव जो लोग पार्शियल डेरिवेटिव जो लोग ना जानते हैं उनको बता दूं मैं कि पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में, मैंने एक क्लास में ही बताया है ऑफलाइन में, जब पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लिखा है तो इसका मतलब ये है कि x को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट मान लेना है। इस इक्वेशन में अगर x को छोड़कर कुछ भी लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, केवल x का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब कांस्टेंट जीरो। यहां पर केवल y का, यहां पर केवल z का। अभी न्यूमेरिकल कराता हूं, देख लेंगे। क्लियर है? फटाफट नोट कर लीजिए इसे।
हो गया? यस सर, हो गया। यस सर। चलिए, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है v बराबर 2x माइनस वाई प्लस जेड। कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 0, 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ E। देखिए v दिया है, E पूछ रहा है, मतलब कहां पहुंच गए हम लोग यहाँ। तो देखिए आप इससे क्या निकालेंगे, Ex निकालेंगे, Ey निकालेंगे, Ez निकालेंगे, फिर उसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखिए Ex अगर मुझे निकालना हो तो Ex क्या है, डेल v बाई डेल एक्स, सही है। अब इस इक्वेशन में x के अलावा जो कुछ भी है वो सब 0 है, तो क्या बचा केवल मेरे पास 2x बचा। 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताइए जरा, 2 होगा, x का क्या हो जाएगा 1, तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 2, सही है कि नहीं? यस सर। बोलिए। यस अब सर। Ey निकाल लो जरा, Yes, Ey sir. निकाल लो जरा, तो माइनस अंडर डेल वी रूट बाई 6। डेल वाई। हाँ अंडर रूट 6 आ रहा है। यस सही आ रहा यस, है। मैग्नीट्यूड ई का। हाँ ठीक ठीक। देखिए डेल वी बाई डेल वाई, यानी कि y को छोड़कर सब क्या ले लेना है 0। अब ये y अकेला नहीं है, ये माइनस वाई है, ध्यान देना क्या है ये माइनस वाई। तो इसको आप लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ई जेड, जेड को देख लीजिए तो जेड प्लस जेड है, तो कितना जेड का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस लगा है तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस डेल वी बाई डेल जेड, तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ई बराबर क्या होता था, ई एक्स आई कैप, ई वाई जेड कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। तो ई एक्स माइनस का 2 आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, तो क्या हो गया जे कैप, फिर माइनस का क्या हो जाएगा के कैप, क्योंकि ये -1 है। तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप जानते थे हम लोग क्या करते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट कितना है -2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस जे के कोफिशिएंट का यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे, और फिर इसका -1 का स्क्वायर करेंगे। तो -2 का स्क्वायर 4, 1 + 1 अंडर रूट 6 क्या गया ये मैग्नीट्यूड। यूनिट नहीं दिए तो केवल यूनिट लिख दीजिए, अगर यहाँ पर वोल्ट दिया होता और डिस्टेंस दी होती तो वोल्ट पर मीटर कर लेते, अगर कुछ नहीं दिया है तो केवल यूनिट लिखकर छोड़ दीजिए। क्लियर है? यस सर। नोट कर लीजिए इसे। यस सर। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा सा बेसिक तो आप लोग को आना ही चाहिए, जो भी बायो वाले हैं, मैथ वालों को तो आता ही होगा थोड़ा बहुत। क्लास समझ में आ रही है? क्लास करने से कुछ मतलब मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ चल रहा है? यस सर। यस यस सर, सर। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। नोट हो गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए आज इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। कल एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग देखेंगे कल, ठीक है। इसी टाइमिंग पर मिलेंगे 10 बजे सैटरडे। थैंक यू। ओके सर। सैटरडे समझकर छुट्टी मत मना लीजिएगा, क्लास चलेगी 10 बजे से। ओके सर। ओके सर। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।